उदयपुर वाटी के पहाड़ीला माउंटेन होटल पर हमला, कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। उदयपुर वाटी के पहाड़ीला में माउंटेन होटल पर हमला, कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। उदयपुर वाटी के पहाड़ीला में स्थित माउंटेन होटल में तोड़फोड़ और होटल संचालक कैलाश सैनी के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब कांग्रेस ने इस घटना को कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। विपक्षी नेता टीकाराम जूली ने इस घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसे कांग्रेस के विधायक शेयर कर रहे हैं। मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने इस पोस्ट को साझा करते हुए नजर आ रही हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये घटना प्रदेश में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को दर्शाता है। घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें कैंपर गाड़ियों में सवार होकर बदमाशों द्वारा होटल में तोड़फोड़ और मारपीट की पुष्टि होती है। इस हमले में होटल संचालक कैलाश सैनी के दोनों हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, जिसके बाद उन्हें जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस जारी है। कांग्रेस इसे भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता के रूप में प्रचारित कर रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीनियर पत्रकार वीरेंद्र सिंह राठौड़। वीरेंद्र जी, आपका झुंझुनू टाइम्स में स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल विपक्ष उठा रहा है। इन सवालों को आप कितना उचित मानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी अब एक वीडियो जारी कर दिया गया है। टीकाराम जूली जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने उदयपुर वाटी का एक वीडियो शेयर किया और कहा है कि भाजपा सरकार की जो कानून व्यवस्था है राजस्थान में, वो किस प्रकार से बन गई है, वो इसकी एक बानगी दिखाता है। क्या समझते हैं आप पूरे मामले को लेकर? देखो जी, विपक्ष का काम होता है सरकार पे की जो नाकामी है उसको उजागर करना और जनता की जो बात है उसको विधानसभा में उठाना। ये बात बिल्कुल सही है कि जो उदयपुर वाटी में जो घटना हुई है और जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक वहाँ के जो गुंडे बदमाश हैं, वो एक होटल व्यवसायी से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ में इतना बड़ा अत्याचार करते हैं। उसके हाथ तोड़ दिए जाते हैं, पैर तोड़ दिए जाते हैं, लाठियों से उसको पीटा जाता है। उसका शोरूम जो है उसमें कैंपर गाड़ी से ठोकर मारी जाती है। मतलब इस पूरी बात को अगर घटना को देखा जाए तो हर आदमी इस बात को लेकर के झकझोर है और वो प्रशासन से ये मांग करता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। झुंझुनू की हालात इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ पुलिस का किसी भी अपराधी के अंदर खौफ ही नजर नहीं आता है, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है। क्योंकि आप समझने की बात है, समाज के अंदर अगर गुंडा तत्व हैवी होगा तो वो एक इस होटल के जो व्यवसायी से जुड़े हुए इसी व्यक्ति को खतरा नहीं है, ऐसे लोगों से पूरे समाज को और पूरे इज्जतदार लोगों को खतरा बना हुआ है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी घटना है और इस मामले को लेकर के जो आक्रोश की स्थिति बनी हुई है वो अपने आप में जो है लगातार तूल पकड़ रही है। वीरेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, या कानून व्यवस्था जिस प्रकार से है, क्योंकि झुंझुनू जिले में लगातार, चाहे हम क्राइम की बात करें, गैंग की बात करें, या फिर इस प्रकार की जो बदमाशियां हैं इनकी बात करें, झुंझुनू जिले में जब से भाजपा सरकार आई है तब से ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ी है। क्या सरकार सत्ता परिवर्तन के बाद जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसके लिए क्या सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या इस सिस्टम को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? क्योंकि चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, लेकिन कांग्रेस में के कार्यकाल में अगर देखा जाए तो ऐसी वारदातें कम हो रही थी, अब ऐसी वारदातें लगातार हो रही है। तो आप फेलियर किसका मानते हैं? सरकार का मानते हैं, प्रशासन का मानते हैं? फेलियर आखिर है किसका? देखिए, सरकार का नियंत्रण अगर होता तो इस तरह की घटना हो ही नहीं पाती है, क्योंकि सरकार का जो नियंत्रण है वो पुलिस पर से एकदम से खत्म सा होता जा रहा है। क्योंकि पुलिस के ऊपर सरकार का किसी तरह का नियंत्रण नहीं होने का कारण यही है कि इस तरह के गुंडे जो बदमाश लोग जो हैं वो सक्रिय होते हैं और सरेआम इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। अब आप समझने की बात यह है कि वो मारपीट करने के बाद में पूरा वीडियो बनाते हैं और उनकी हिम्मत देखिए आप। अगर कानून का 1% या पुलिस का उनमें थोड़ा बहुत भी प्रशासन का डर होता तो वो
बदमाशी करके वहां से फरार हो जाते। वो तो वहां रुके हैं, सरेआम इस तरह की एक दबंगई की है उन्होंने, गुंडागर्दी की है, मारपीट की है। वो तो पता नहीं कि भगवान की कृपा से वो आदमी बच कैसे गया, नहीं तो वो तो मार करके गए हैं, जिंदा सरेआम मार करके गए हैं वो लोग। अब पुलिस का फेलियर तो इसमें यह है कि साहब पुलिस जो है वो अपने इलाके के अंदर गश्त नहीं करती है, ऐसे गुंडे बदमाशों को वो चिन्हित नहीं करती है। नहीं तो आप समझने की बात है कि अगर जहां एक्टिव पुलिस होती है और जहां पुलिस सक्रिय होती है, पुलिस के कई गोपनीय सूत्र होते हैं, उनके पास में हर गांव गली गली के गुंडे बदमाशों की एक लिस्ट रहती है। ऐसी वारदातें हो ही नहीं सकती अगर पुलिस सक्रिय रहे तो। लेकिन साहब ये नाकामी है, और नाकामी नहीं है ये, एक तरह से समाज के अंदर भय की स्थिति बन रही है। और हर इज्जतदार आदमी जो है वो ये सोचता है कि मैं घर से बाहर निकलूं या नहीं निकलूं। इस तरह की पोजीशन जो है आपके झुंझुनू में होती नजर आ रही है। जयपुर का भी एक वाकया सामने आया है। तो न केवल एक शेखावाटी की अगर बात की जाए, प्रदेश में भी ऐसे हालात हैं जहां से सरकार का संचालन होता है, वहां भी ऐसी स्थिति है। जयपुर की जो वो घटना है, वहां से सचिवालय भी जो है वो पास में ही है, और राजस्थान उच्च न्यायालय जो है वो भी पास में ही है, जहां कानून की पूरी व्यवस्था देखी जाती है। और जो समाज को कानून का पाठ पढ़ाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ वकील एक टैक्सी ड्राइवर को इस तरीके से पीटते हैं कि जैसे उस टैक्सी ड्राइवर ने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया। जो है ये भी एक अपने आप के ऊपर जो है प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि वकील जो होते हैं उनसे आम जनता को एक बड़ी उम्मीद रहती है, क्योंकि वो कानून की लड़ाई लड़ करके आम जन को राहत प्रदान करते हैं और उनको कानून की जानकारी देते हैं। लेकिन कानून के पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इस तरीके से सरेआम एक ड्राइवर को पीटते हैं, बेरहमी से पीटा जाता है। आप मानिए कि कानून कहाँ रह गई साहब। दो ट्रैफिक के पुलिस हैं, वो बार बार में कंट्रोल रूम में सूचना दे रहे हैं कि साहब यहाँ झगड़ा हो गया, और आप समझिए कि उस गाड़ी के अंदर एक आरएस लेवल के अधिकारी थे, उनके बच्चे थे, उनको भी उन्होंने जो है बड़ी अभद्रता उनके साथ में की है। और इस मामले को लेकर के जयपुर के कई संगठनों के अंदर बड़ा भारी आक्रोश है। वो सब लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोग, चाहे वो वकील हों चाहे कोई भी हो, किसी भी पैसे से जुड़े हुए, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, क्योंकि कानून से ऊपर कोई हो नहीं सकता, और जो लोग कानून का मखौल उड़ाते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। पर वीरेंद्र जी, लग तो ऐसा रहा है जो स्थितियां बन रही हैं कि कानून से बड़े ही होते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कानून का डर उनको दिखाई नहीं दे रहा है, तभी वो कानून को इतनी आसानी से हाथ में ले रहे हैं। आपका ये तो हमसे बात बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।